हो गया तो सम्यक्त मार्गणा में हम लोगों ने क्षयिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, ये दो सम्यक्त्व की चर्चा हमने की है। अब औपशमिक सम्यक्त्व की चर्चा शुरू करते हैं। उसके पहले एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न के उत्तर में मैं कह रहा हूं कि क्षयिक सम्यक्त्व में मैं फिर से आपको वो चार्ट दिखाना चाहूंगा ताकि वो क्लियर हो जावे। एक मिनट। और उसका सीक्वेंस भी मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। क्षयिक सम्यक्त की जो प्रक्रिया लब्धिसार अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सुंदर प्रकरण इसका दिया गया है। बहुत सारे डिटेल्स भी है वहां पर। प्रश्न ये है कि दर्शन मोहनीय कर्म का जो क्षय होता है, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, इनका जो होता है वो कहाँ और कैसे होता है इस पूरे दौरान। अनंतानुबंधी विषय योजना की बात तो हमने की थी, किंतु इनका एग्जैक्टली कैसे और कब होता है, प्रश्न समझ में आ गया सबको? फिर से मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में दर्शन मोहनीय के प्रस्थापना से लेकर के निष्ठापना तक दर्शन मोहनी की क्षपना कहाँ होती है। अनंतानुबंधी की विषय योजना तो बोले हमें समझ में आ गई, किंतु ये कहाँ होती है। तो सबसे पहले हमको देखना है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस समय से प्रस्थापना शुरू होती है, प्रस्थापना नीचे शुरू हो रही है ना, वो कैसे होगी? तो अदप प्रवृत्त करण के परिणामों के साथ में। आचार्य भगवान कहते हैं कि दो चीजें बता रहे, दोनों पैरेलल चल रही है। एक, करण के परिणाम, मतलब अदप प्रवृत्ति के परिणाम हो रहे तो उसमें क्या हो रहा है। अपूर्वकरण के परिणाम हो रहे तो उसमें क्या हो रहा है। अनिवृत्तिकरण के परिणाम हो रहे तो उसमें क्या हो रहा है। तो ये जो तीनों चीजें हैं उसमें सबसे पहले अदप प्रवृत्तकरण के जो परिणाम है उसमें विशुद्धि बढ़ती 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 जाती है। वैसे तो सभी में बढ़ती है, किंतु अदप प्रवृत्तकरण में यहां पर मुख्यता से दर्शन मोह की क्षपना के प्रकरण में, अदप प्रवृत्तकरण में मुख्यता से विशुद्धि बढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है। दूसरी साइड में अनंतानुबंधी की विसंयोजना जो है, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना शुरू हो जाती है। और वो हम सब लोगों ने देखा है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कैसी होती है। तो मुख्यता से उनको दूसरे वाले में, दूसरे दूसरे प्रकृतियों में अप अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन नौकषा है, इन प्रकृतियों में उनको स्थानांतरित करके, उनको परावर्तित परिणमित करके उसका नाश किया जाता है। अब अनंतानुबंधी की भी संयोजना जैसे पूर्ण होती है, उसके बाद उसके अनंतर दर्शन मोहनी, मतलब पहले कारण को मिटाया गया, उसके बाद दर्शन मोहनी की क्षपना शुरू होती है। किंतु ये सब हो किसके अंदर रहा है? आदत प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तीन जो करण के परिणाम है उसी के अंदर। इसलिए आप अगर आप ग्राफ में भी देखोगे तो आपको उसी के अंदर लिखा गया। अब यहां पर एक बात को समझ लेना कि यहां भी पहले मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व जो है, पूरा द्रव्य जितना भी है, वो सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित करके, और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य जो है पूरा का पूरा सम्यक तो प्रकृति में परिवर्तित करते हुए उसका नाश किया जाता है। ये बात लब्धिसार में बड़ी सुंदरता से लिखी है। बात समझ में आ गई? यहां पर भी उनका संक्रमण करके ही किया जाता है। और संक्रमण करके फाइनली क्या हो गया? अब सारा का सारा द्रव्य क्या है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक तो प्रकृति बन चुका है। अर्थ क्या हो गया? सर्वघाती से देशघाती में आ गए। क्योंकि सम्यक तो प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति कुछ अलग है क्या? याद करो, प्रकरण हम लोगों ने शुरुआत में गुणस्थान प्ररूपना में लिया था। एक ही पूरा का पूरा दिखाया था कि सर्वघाती की उत्कृष्ट, वहां से लेकर के सर्व उसके अनंत में भाग कम करते हुए हम लोग आए थे सम्यक मिथ्यात्व में। और सम्यक मिथ्यात्व का ही बाद में जाकर के जो देशघातीपना प्रमुखता से, प्रधानता से जो देशघातीपना है, वो देशघातीपना सम्यक्त प्रकृति में उतरता है। ये कब होता है? जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है उस समय। अनादि मिथ्या दृष्टि को जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, तब एक मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े हो गए, बोलते कहने की बोली भाषा है ये, तीन टुकड़े हो गए। ऐसे कोई तीन टुकड़े नहीं होते हैं। अनुभाग की अपेक्षा उनका तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है।
जो सर्वघाती है उसको मिथ्यात्व कह रहे हैं, उससे थोड़ी कम सम्यक मिथ्यात्व कह रहे हैं। चूंकि अनुभाग अलग अलग है, इसलिए उनका उदय आने पर फल भी अलग अलग मिलता है। मिथ्यात्व का टोटल काला का लुटा, सम्यक मिथ्यात्व का उससे कम, और दे सम्यक्त्व का तो उससे भी कम। भाई समझ में आ रही है बातें? तो यहां पर बिल्कुल इसी प्रकार से उनको अनुभाग की अपेक्षा से परिणमाकर परिणमाकर परिणमाकर, आप लोग भी परिणमाते कि नहीं परिणमाते हो अपने किचन में किसी चीज को? आपको कोई मेहमान आ गए गर्मी के दिनों में, आपने शरबत बना दिया, नींबू शरबत, है ना? और आप पहले थोड़ा सा टेस्ट करते हो, एक चम्मच लेकर के टेस्ट करते हो। अगर आपको लगे कि नहीं नींबू बहुत बड़ा स्ट्रांग हो गया है, आप क्या करते हो? थोड़ा उसमें जल डाल देते हो। अब आपने क्या कर दिया, उसका जो खट्टापना था वो आपने कम कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो इसका जो खट्टापना है मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का, वो कम करके, यहां पर पानी नहीं डालते, एक से एक दृष्टांत नहीं लेना, किंतु उसको परिवर्तित करते हुए, क्योंकि द्रव्य उतना ही है, उसको पूरा परिवर्तित करके सम्यक्त प्रकृति कर देते हैं। सम्यक्त प्रकृति उदय में कितनी अंतर्मुहूर्त की बचती है। क्यों इतना होता है? क्योंकि पहले जो स्थिति है उसकी, ये तो अनुभाग की अपेक्षा से चर्चा हो गई। ये अपूर्वकरण और ये सारे जो अनिवृत्तिकरण, जो ये सारा जो कार्य चल रहा है, उसमें स्थिति कांड घात भी हो रहा है उनका। स्थिति कांड घात होकर के उतना ही फाइनली बच जाता है सम्यक्त प्रकृति। भाई द्रव्य तो आपने स्वभाव के अनुसार सम्यक्तों में आपने उसको परिणमाया, किंतु अब उसकी स्थिति कितनी रह गई? पहले से अनादिकाल से मेरे साथ में जो लगा हुआ था मिथ्यात्व, 70 कोड़ा कोड़ी सागर से तो कम ही लगा है, उस अब वहां से लगा कर कि जितना बचा हुआ है अभी, वो सम्यक मिथ्यात्व का जितना बचा हुआ है, इन सब के घात करते 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 कब किए? वो करण में किए हैं। और सब उसकी प्रकृति को परिणमा करके अब जाकर के क्या कर दिया? अब बोल दिए सम्यक्त प्रकृति है, अब ले लो। और वो सम्यक्त प्रकृति उस अंतर्मुहूर्त में, कौन से अंतर्मुहूर्त में? कृतकृत वेदक के समय के, क्योंकि उसके पहले समय में, कृतकृत वेदक की पहले समय से जीव निष्ठापक कह रहा है, और उस निष्ठापना के प्रथम समय से ही अब कोई भी अनंतानुबंधी का, या फिर मिथ्यात्व प्रकृति का, या फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का कोई भी सत्व नहीं बचा। ठीक है? सारा का सारा सत्व सम्यक तो का है, और उस अंतर्मुहूर्त में वो सारा वो भी निकल जाएगा। ठीक है? अब इसकी लब्धि सार पढ़ लो। यहां पर और भी अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना है उसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन वहां पर है, क्योंकि जो उद्यावली में पहले से है, क्योंकि अनंतानुबंधी उद्यावली में भी आपके कुछ ना कुछ तो वर्गणाएं होगी, और उद्यावली के ऊपर भी होगी। तो जो सारा विसंयोजना जो हो रही है, वो उद्यावली को छोड़ करके बाकी जो सत्व है उसकी हो रही है। मैं दो अपेक्षाओं से ये चीज का वर्णन आपको कर रहा हूं। एक, जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ा था या क्लियर नहीं था, उनके लिए ये क्लियर हो जाए, और जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं है उनके लिए मैं इनपुट दे रहा हूं, ताकि आप जाकर के इतने सुंदर प्रकरण को भी लब्धिसार में पढ़ लेना। ठीक है? क्या कहा मैंने? अनंतानुबंधी की विसंयोजना में उद्यावली और उद्यावली को छोड़ करके दो प्रकार के सत्व है। तो उद्यावली में जो है, वो उद्यावली का सत्व छोड़ करके बाकी सारा जो सत्व है उसको अप्रत्याख्यानवरण प्रत्याख्यानवरण आदि में परिणमा जाएगा। और फिर उद्यावली वाले सत्व को किस प्रकार से परिणमा जाएगा, वो भी परिणमाया जाता है। वो सारी प्रक्रिया वहां पर दी गई है, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन वहां पर आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज कहते हैं। बट किंतु यहाँ पर मुख्य वाली बात है कि दर्शन मोहनी की जो क्षपना है वो इस प्रकार से स्थानांतरित, मतलब उसको परिवर्तित करके, प्रकृति की प्रकृति में परिवर्तित करके, और वो भी तीन करण के दौरान ही। तो आपका जो प्रश्न था जिस स्वाध्याय ने भेजा था उसके लिए मैं उत्तर यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है? अब उसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। प्रमोद जी एक ही प्रश्न लूंगा मैं, जल्दी से बोलिए। यही पूछ रहा था कि उद्यावली में फिर कैसे। हाँ मुझे पता था कि आप पूछोगे किंतु लब्धिसार को लेके, क्योंकि नहीं तो आप गोमट सर क्यू कार्ड बाजू में रहेगा, लब्धिसार आ जाएगा। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए ताकि मैं ना भूलूं, मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है? पर ये बड़ा सुंदर है, और ये पूर्वाश्रमी की डॉक्टर सुजाता रोटे जी, अब जाकर के जो पूज्य माता जी बन चुकी है, बहुत कमांड है उनका इस विषय के ऊपर। बहुत सुंदर उन्होंने उनकी जो टीका लिखी है, उन्होंने मराठी वाली टीका उन्होंने लिखी है, और उसका हिंदी फिर किसी और ने किया है, किंतु मूल टीका जो उनकी है, और संस्कृत की टीका भी वहां पर दी गई है। तो वो दोनों को भी पढ़ने लायक है, वो बड़ी सुंदर टीका है। चलिए।
आगे बढ़े। अब मुख्यतः से हम चर्चा करेंगे उपशम सम्यक्त्व की। किसकी? उपशम सम्यक्त्व की। तो उस गाथाओं को मैं यहां पर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, और ये पढ़ने के बाद, यहां पर तो ज्यादा उसकी चर्चा नहीं है, सारी चर्चा हम लोगों ने गुणस्थान प्रवृत्ति में की है, किंतु थोड़ा बहुत उसकी रिवीजन यहां पर हम लोग आज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी करण की चर्चा चलेगी, लब्धि की चर्चा चलेगी थोड़ी, जितनी गोमट साहब में उतनी ही बाकी सी लब्धि साहब में देख लेना। चलिए, उपशम सम्यक्त्व, तीन गाथाएं यहां पर है। 650, 651 पहले, और उसके बाद में उपशम सम्यक्त्व की योग्यता किस जीव में होती है उसको बताने वाले 652 नंबर की गाथा बाद में लेंगे। पहले दो गाथाओं को ले लेते हैं। नीरज जी कह रहे कि इसके उपरांत ले सकते हैं। नीरज जी, मंशा तो बहुत कुछ है, किंतु इस बार थोड़ा सा चारित्र वाला, जो आचरण वाला जो ग्रंथ है, चरणानियों का जो ग्रंथ है, वो लेने की भावना हमारी थोड़ी ज्यादा है। देखते हैं सब लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर से चलेंगे। अगर लब्धिसार कहेंगे तो लब्धिसार लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो उसकी चर्चा बाद में होगी। चलिए, गाथा क्रमांक 650, 651 आपके स्क्रीन पर आ रही है ये। दिख रही है? चलिए, उच्चारण कर लेते हैं इसका। दंसन मोह समदो उपज्जै जम्पयत्थ स दहणम् उवसम सम्मत्तमिणम् पसन्नमल समम् खय उवसमीय विसोहि देसन पा उग्ग कर्णल धीय चत्तारि विसामण्णा करणं पुनहोदि सम्मत्ते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दंसन मोह उव समदो, दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम से, उपजई जम पयत्थ सदहनम, जो उपजता है, जो निर्माण होता है क्या? पदार्थ के ऊपर का श्रद्धान, उसे क्या कहते हैं? उवसम समत्तमिणम, उसे उपशम सम्यक तो कहते हैं। वो कैसा है? वो पसन्न मल पंकतो समम, जिस प्रकार कीचड़ नीचे बैठ करके निर्मल जल को निर्मल कर लेता है, जिस प्रकार कीचड़ नीचे बैठ करके, अगर मान लो कि गंदा पानी है, उसमें से कीचड़ नीचे बैठ जाए तो ऊपर का द्रव जल जो है वो निर्मल हो जाता है। मल नीचे बैठेगा तो ऊपर निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल होने से, जिस प्रकार कीचड़ नीचे बैठने से जल निर्मल होता है, उसी प्रकार दर्शन मोह के उपशम करने से पदार्थ के ऊपर निर्मल श्रद्धान होता है। वो निर्मल श्रद्धान उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अगली गाथा में क्या कह रहे हैं 651 में? खय उवसमीय विसोही देसन पा उग्ग कर्णल धीय। अब ये शब्द यहां पर एक ही चाहिए, खय उवसमीय, मतलब क्षयोपशम। ये लब्धियों की बात कह रहे हैं कि पांच लब्धियां, ये प्रथमोपशम होने के पहले या ये उपशम होने सम्यक तो होने से पहले पांच प्रकार की लब्धियां होती है। वो कौन कौन सी लब्धियां है? तो क्षयोपशमीय लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, फिर फिर कौन सी है, किसी को याद आ रहा है? विशुद्ध लब्धि, विसोई मतलब विशुद्ध लब्धि। फिर है देशन मतलब देशना लब्धि। फिर पाउग्ग अर्थात प्रायोग्य लब्धि। और अंतिम है करण लब्धि अर्थात करण लब्धि। तो ये पांच लब्धियां होती है। इसमें से जो प्रथम चार है, करण लब्धि को छोड़ करके प्रथम चार है, वी सामान्या, वो तो सामान्य है। ये चार लब्धियां सामान्य है। सामान्य का अर्थ क्या करेंगे इसको भी देखना है। वो तो सामान्य है, और करणम पुनः होति सम्मत्ते, किंतु करण लब्धि अगर जिसको हो जावे, उसको सम्यक्त्व अवश्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो हम पांचों लब्धियों की भी चर्चा करेगी,
फिर उसमें से सामान्य क्यों कहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा ये पीडीएफ का, मेरे ख्याल से आपके वर्जन में नहीं है, किंतु मेरे वाले वर्जन में यहाँ पर ये शब्द अलग हुआ है। ये शब्द अलग नहीं चाहिए। खय उव समय, उसको हम एक कर लेते हैं। चलिए, चलिए क्या कहते हैं आचार्य भगवान। अब बाकी ये बात तो सबको पता है कि जिस प्रकार से दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो, उसके अंदर अब मल किसे कहा जाएगा यहां पर। ये श्रद्धान की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, सम्यक्त्व की अपेक्षा से कर रहे हैं। और ये निर्मल सम्यक्त्व है। और निर्मल सम्यक्त्व किसकी वजह से है, तो उसका मल नीचे बैठने की वजह से है। तो ये मल कौन होगा, तो सारी चीजें वही की वही है। अनंतानुबंधी की चार, या फिर अनंतानुबंधी की चार कर्म प्रकृतियां कहो या फिर चतुष्ट कहो, और उसके साथ साथ में मिथ्यात्व प्रकृति भी कह लो। क्योंकि यहां पर हम लोग चर्चा जो है वो दो प्रकार के उपशम की करेंगे आगे चल करके। यहां पर तो आचार्य भगवान ने उसकी चर्चा नहीं करी है, किंतु पहले की है कि उपशम जो है वो दो प्रकार का कहा जाता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। यहां पर ऐसा कोई बैठा है क्या कि जिसे लगता है कि पहली बार जो होता है वो प्रथमोपशम और उसके बाद में होने वाला द्वितीयोपशम, ऐसा मानने वाला कोई है क्या। नहीं है, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने वीडियो नहीं खोले हैं वो भी मुख्यता से अपने ज्ञान का वर्धन करे। यहाँ पर सारे अज्ञानी बैठे हैं, केवल ज्ञान होने तक सारे छद्मस्त ही कहलाते हैं। फिर पहले नंबर वाला और फेल वाला सारे के सारे क्या कहलाते हैं, छद्मस्त ही कहलाते हैं, अपूरे ज्ञान वाले कहलाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिना वीडियो खोले भी आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, तो आचार्य भगवान मुख्यता से प्रथमोपशम और प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, इन दोनों में स्वामी की अपेक्षा क्या फर्क है। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, इनमें स्वामी की अपेक्षा क्या फर्क है। एक हाथ ऊपर है। आप जब तक हाइड्रेस का बटन नहीं दबाओगे मुझे सब लोग नहीं दिखेंगे। दीपाली गांधी दीदी, चलिए आप बताइए। अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मुनियों का ही होता है, और ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व चारों गतियों में हो सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अगर मतलब वो निवृत्ति पर्याप्त दिशा में जाने की अपेक्षा है तो हम्म। वो जा सकता है, मतलब वहां पे देव गति में उस अपेक्षा ले सकते हैं। आपने मुख्यता से गति की अपेक्षा से बता दिया। अगर मैं कहूं कि अभी जहां पर मैं हूं या फिर आप है, ठीक है, हमको अभी प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है। हाँ। हो सकता है। दीपाली दीदी का कहना है हो सकता है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आपको और हमको अभी प्रथमोपशम हो सकता है, अभी मतलब इस अवस्था में प्रथमोपशम हो सकता है। नहीं। अगर पहले प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया है, और उसका जो सम्यक्त प्रकृति का काल, जो पल्ले का संख्यात भाग या कुछ बाकी है, तभी हो सकता है, मतलब तो दूसरी बार उस आपका हिसाब अंतर से। काल की अपेक्षा से भी दे दिया। अगर मान लो पहले जब हुआ था उसका अंतर आपका खत्म हो गया, अंतर मतलब विरह काल जो है वो खत्म हो गया है, तो भी हो सकता है। ठीक है ना। बट हाँ। अभी मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा था कि आपको और मुझे, हमको हो सकता है क्या। अभी अभी जो अभी आप खुद को हम, अभी हम और आप क्या है, शैव सम्यक दृष्टि है, वेदक सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल ठीक। तो अभी इस वेदक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से मनुष्य गति पंचम काल ये सारी चीजें अभी हमारे सामने हैं। तो पंचम काल के हुंडा सर्पिनी के 2025 में स्थित दीपाली गांधी दीदी हो या पंकज भैया हो या फिर यहाँ पर जितने भी बैठे हुए सारे क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, इनको अभी प्रथमोपशम हो सकता है क्या। मान लो उनका अंतर वाला काल, विरह वाला काल पूरा हो चुका है। अगर शैक्षणिक सम्यक्त्व है तो फिर औक्षमिक की बात ही नहीं आती, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात नहीं आएगी। अगर शैक्षणिक सम्यक्त्व है। बस ये महत्वपूर्ण बात थी दीदी, दीपाली दीदी। क्योंकि स्वामी की अपेक्षा जब चर्चा चलती है तो वहां पर सबसे पहले बात यह आएगी कि जो मिथ्या दृष्टि है, अगर मिथ्या दृष्टि उपशम सम्यक तो पावे तो वो प्रथमोपशम कहलाता है। वो कब भी होवे, और जब होना है तब होवे, जिस गति में होना है उस गति में होवे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा योग्यता होगी तब भी होगा, किंतु जब भी प्रथमोपशम होगा वो नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होगा, फिर वो अनादि हो या फिर सादी हो। सबको समझ में आ रही बातें।
तो जो मिथ्या दृष्टि जीव को पहले गुण स्थान के बाद सीधे जो उपशम सम्यक्त्व करे, पहले से उपशम सम्यक्त्व में जावे, वो जीव प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि कहलाएगा। फिर अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि। और द्वितीयोपशम सम्यक तो कौन किसे कहेगा? जो शायद सम्यक्त्व वेदक जिसे। सम्यक दृष्टि जो है, वो वेदक सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपशम वेदक सम्यक दृष्टि जब भी उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा, वो द्वितीयोपशम ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये मुख्यता से प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम को समझने के लिए ये दो स्वामी की अपेक्षा से फर्क किए जाते हैं। बाकी बहुत सारे फर्क है समय की अपेक्षा से वगैरह वगैरह, वो हम उसकी चर्चा अपने आप आगे आएगी आएगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि 5 प्रकार की लब्धियां। तो निर्मल में यहां पर मुख्यता से निर्मल कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से वर्णन है, इसलिए प्रथमोपशम में मल कौन हो जाएगा? मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो मल हो जाएगी। क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाले जीव की बात कर रहे हैं। यहां पर सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा चलेगी क्या? नहीं चलेगी। यहां पर अनंतानुबंधी की चर्चा चलेगी क्या? अरे ना बोलने से पहले थोड़ा सा सोच तो लो। पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी होती कि नहीं होती है? तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करेंगे? प्रथमोपशम में जब तक अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व प्रकृति, ये दो का जब तक बंदोबस्त नहीं करेंगे, तब तक प्रथमोपशम होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि आप पहले गुणस्थान में हो और आप जिस सिचुएशन में हो, वहां पर जो जो मल रूप दोष रूप, किसके सम्य प्रथमोपशम सम्यक्त के जो मल रूप है, उनको उस कीचड़ को आपको नीचे बिठाने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो वो मल कौन सा है पता तो होना चाहिए, तभी तो उसका बंदोबस्त करोगे। हाँ या ना? अगर अनंतानुबंधी को मित्र मान करके बैठोगे सम्यक्त्व का, तो उसको बंदोबस्त करोगे क्या? नहीं करोगे। तो इसीलिए किसका पड़ाव करना है, किसका बंदोबस्त करना है? तो अनंतानुबंधी के चतुष्क और मिथ्यात्व, ये 5 का मुख्यता से करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां पर सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा अभी पहले गुणस्थान में तो नहीं है, पहले गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किंतु सत्वरूप की अपेक्षा से अगर हम लोग कहेंगे, तो सत्वरूप की उदय की अपेक्षा आपने पहले गुण स्थान में ये सारी चर्चा करी, सत्वरूप में तो आपको सम्यक मिथ्यात्व लगी हुई है। सम्यक मिथ्या, क्योंकि अगर आप सादी मिथ्या दृष्टि हो, अगर आप सादी मिथ्या दृष्टि हो, पहले एक बार आपको सम्यक तो कभी हो चुका है, तब इसका मतलब है आपको 25 प्रकृति की जगह पर आपकी 28 प्रकृतियां मोहिनी की हो गई है, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हो गई है। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार का जीव, वहां पर हम सम्यक मिथ्यात्व के सत्व की चर्चा कर सकते हैं। अब मैं तो और किसकी चर्चा कर सकते हैं उपशम करने के लिए? सम्यक तो प्रकृति की भी चर्चा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी तो उपशम होना जरूरी है अभी। जो सादी मिथ्या दृष्टि है, उसकी दर्शन मोनि की सभी प्रकृतियां, क्योंकि ये निर्मल है, ये दोष वाला नहीं है कि यहां पर भाई सम्यक को आपने खुला छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सारे के सारे जो है उनको, अब ये करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? तब आचार्य भगवान कहते हैं ये विशुद्धि के बल पर ही होगा। कौन सी विशुद्धि? तो ये 5 लब्धियों की विशुद्धि। तो पहले तो है कि हमें उत्तर तो मिल गया कि ये प्रथमोपशम मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम होगा, ये बात समझ में आ गई। और ये प्रथमोपशम कब होगा? जब मिथ्या दृष्टि को विशुद्धि होगी, योग्य विशुद्धि होगी तब। अब ये योग्य विशुद्धि कब कब होती है, वो विशुद्धि होती है मतलब क्या होता है, और विशुद्धि होने के पश्चात क्या क्या होता है, ये तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्वामी की भी चर्चा होगी। योग्य व्यक्ति कौन है? उस योग्य व्यक्ति कौन है? उस योग्य व्यक्ति को ही उपशम सम्यक तो होगा। प्रथमोपशम की हम पहले चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ में वो जो 5 लब्धियां है, वो होने के पश्चात मतलब वो भी पात्रता के लिए कारणभूत है उस जीव को। और उसके साथ साथ में फिर वो होने के पश्चात वहां पर क्या क्या होता है, ये भी चर्चा होनी आवश्यक है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, अब इसके लिए हम डबल डबल इसका स्वामी की अपेक्षा से जो वर्णन है वो 652 की गाथा में आएगा, उसका वर्णन अभी हम यहां पर नहीं ले रहे हैं।
पांच लब्धि का वर्णन यहां पर पहले हम लोग गुणस्थान प्ररूपना में किया है, इसलिए यहां पर नहीं किया है, किंतु थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो गुणस्थान प्ररूपना को सब लोग थोड़ा सा याद कर लो। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? आचार्य भगवान ने कह दिया कि ये पांच प्रकार की जो लब्धियां है वो महत्वपूर्ण है। अब ये प्रथमोपशम की जो पांच लब्धियां, सबसे पहले कहा क्षायक्षमिक लब्धि, इसमें क्या होता है? दो दो लाइन में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो पूर्व संचित जो कर्म है उसके अनुभाग स्पर्धकों का विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणित हीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त होना, इसे क्षायक्षमिक लब्धि कहा। इस लब्धि के द्वारा जीव के परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल 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 होते जाते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण समझ लो। कोई, बहुत सारे लोग किराए पर गाड़ी लेकर के सम्यक शिखर जी की यात्रा करते हैं। आप लोगों ने कभी कभी की होगी, बचपन में हम लोगों ने भी की थी, है ना? तब तो इस प्रकार का दौर होता, तभी गाड़ी मंगा लो। अब तब तो ट्रेन वगैरह और फ्लाइट वगैरह चीजें बहुत कम थी और समय लोगों के पास ज्यादा था। अब उल्टा हो गया है। अब लोगों के पास समय कम है और गाड़ियां और फ्लाइट्स बढ़ गई है, इसलिए लोग ट्रेन और फ्लाइट से जाकर के 4 दिन में समय शिखर जी करके वापस आ जाते हैं। बट पहले तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता था। तो ये उत्सव मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उत्सव जो है, मतलब जो कष्ट हमें प्राप्त होने वाले हैं यात्रा में, उसको हम झेलने को तैयार है। किंतु उस पवित्र यात्रा की सोच मात्र से, चिंतन मात्र से जो आह्लाद होता था, वो आह्लाद हमारी विशुद्धि में कारण होता था। अनुभव करना शुरू कर लो, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं उसको याद कर लो, क्योंकि सब लोगों ने इसका अनुभव किया है। मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, सब लोगों ने, ऑलमोस्ट सब लोगों ने इसका आनंद लिया है। ठीक है। फिर भारतवर्ष में वो कहीं पर भी हो। अब मान लो हमने किराए की गाड़ी ली, तो हम सब लोग तो यात्रा करने वाले तो जैन है, हमारी आस्था समय शिखर से जुड़ी हुई है। किंतु जो ड्राइवर है वो तो अजैन है। ड्राइवर है वो तो अजैन है, उसकी आस्था इससे, ठीक है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो गाड़ी चला करके लोगों को लेके जाना है और वापस लेकर के आना है। और ज्यादातर ऐसी जो यात्राएं होती थी वो दिवाली के दौरान होती थी, है ना? एक तरीका होता है भाई, दिवाली के बाद लोग यात्रा करना निकलते हैं। तो हम लोगों के लिए, हम दिवाली को मनाना, दिवाली की छुट्टियां जो हमारे लिए है, हम यात्रा में लगा रहे, उसका क्या? हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। ड्राइवर का क्या है? उसकी नौकरी है। उसको, आप अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, वो अपना परिवार पीछे छोड़ करके जा रहा है। देखो फर्क। आप लोगों का खाना पीना सोना अलग तरीके से होने वाला है। उसका खाना पीना सोना हो सकता है वो गाड़ी में ही सोएगा। उसे अपनी गाड़ी की भी चिंता, उसको गाड़ी को भी संभालना है, गाड़ी में से। दिवाली के बाद में ठंड की परिस्थितियां होती है, तो वो, आप सोचिए दोनों के, आपको अपनी आत्मकल्याण हो, आपको यात्रा करने का सुख हो, ये सारी अपेक्षाओं से किस उल्लास के साथ जा रहे हैं और वो किस उल्लास के साथ जा रहा है। चलो, अब इसकी, इससे तो शुरुआत हो गई, किंतु चलते चलते चलते, क्योंकि ज्यादातर जैन लोग ये सहृदय होते हैं, इसलिए फिर पहुंचना तो एक दिन में तो नहीं पहुंचते। 4 5 6 दिन बीच की यात्रा के सारे जितने तीर्थ आते हैं उनको करते जाते, तो कई तीर्थ पर साधु भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से करते 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 उस 3 4 दिन में वो जो अजय ड्राइवर है उसका भी एक मेल जोल आपकी फैमिली के साथ में हो रहा है। तो अब उसके साथ में वो जो जो चीजों को कमी मान रहा था, वो कमियां भी उसकी कम कम होती जा रही है। तो उसकी भी विशुद्धि जो है वो बढ़ रही है। अब इस प्रकार से आकर के मान लो समीक्षिकर जी में पहुंच गए, आप अपने रूम में चले गए और वहां से तैयार होकर के महाराज जी के प्रवचन का समय था, आप जाकर के महाराज जी के प्रवचन में बैठ गए। वो अपनी गाड़ी में बैठा है, स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर के ऊपर से
उसे महाराज जी का प्रवचन सुनाई दे रहा है, और महाराज जी ने उस दिन अहिंसा इस विषय पर अपना प्रवचन दे रहे हैं। और अहिंसा जिसमें लेकर के पंचेंद्रिय जीवों की हत्या, खाने पीने के लिए जीवों की हत्या, यहां से लेकर के अलग अलग प्रकार की हिंसा का वर्णन करते 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 महाराज जी भक्ष अभक्ष के विषय पर भी आकर के वहां पर प्रवचन दे रहे हैं। और ये प्रवचन जब उस जीव के कान में पड़ते हैं, तो सोचिए उसके ऊपर किस प्रकार से बदलाव होते जाते हैं। मैं यहां पर दो अलग अलग जीव ले रहा हूं, एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो अपने सम्यक्त्व को बचा करके ही तो बरकरार रखते हुए ही तो जा रहा है, किंतु एक मिथ्या दृष्टि जीव में किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, हो सकते हैं, होवे ही ये जरूरी नहीं है। अब ये जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है, इसके साथ में हम लब्धि को जोड़ करके देखते हैं उस ड्राइवर के बारे में। सबको एक माहौल तैयार, भूमिका समझ में आ गई। अब आचार्य भगवत सबसे पहले यहां पर क्षाम शमिक लंबिति की बात कर रहे हैं। तो पूर्व संचित कर्म जो है, पहले से जो हमने कर्म बांध लिए हैं, उसके अनुभाग स्पर्धक, मतलब उनमें जो फल देने की जो शक्ति है, वो शक्ति कम 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 होते जाना। मतलब जो हम लोगों ने बहुत ही गंदे अशुभ कर्म बांध लिए हैं, जो हमें सिर्फ संसार के सुखों की तरफ ही जकड़ करके रखते हैं, उससे छूट करके अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग के बारे में सोचने भी नहीं देते हैं, ऐसे अशुभ कर्म की चर्चा चल रही है। और मैं चारित्र मोहनी के साथ साथ में दर्शन मोहनी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि चारित्र मोहनी जब तक अनंतानुबंधी चतुष्क की चर्चा ना करो, तब तक दर्शन मोहनी की चर्चा नहीं होती है। इसलिए राग द्वेष दिखेगा ही आपको सब चीजों में। ऐसा करते 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 चूंकि वो जो माहौल बन रहा था, उस माहौल की अपेक्षा से वो थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर हो ही रहा था। वो क्या देख रहा था यात्रा में 4-5 दिन, जब तक आप समय शिखर पहुंच रहे तब तक वो ड्राइवर क्या देख रहा था? ये लोग कहीं पर भी उतर करके होटल का खाना नहीं खा रहे हैं। ये लोग रात्रि में सूर्यास्त होने पर कुछ मिले नहीं मिले, साथ में लाया हुआ सूखा नाश्ता करके पानी पी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ये चीजें देख रहा है कि नहीं देख रहा है वो? तो ये देखने पर जब उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव जब इन चीजों की तरफ जाता है, सोचने के बारे में, अभी तक वो इसको अपनाने की बात नहीं सोच रहा है, किंतु उसको इसमें अच्छाई दिखना शुरू हो चुकी है। मतलब ये जो सोचने का तरीका है, जो सम्यक तरीका है, जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, उस मोक्ष मार्ग की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। उसकी वजह से उसकी वहां पर विशुद्धि बढ़ रही है, और उस विशुद्धि की वजह से जो पहले से बंधे हुए जो अशुभ कर्म है, उन कर्मों का अनंत अनंत गुनाहीन स्पर्धक जो है, उसके स्पर्धक किसे कहते हैं? अनुभाग की अपेक्षा, फल देने की शक्ति की अपेक्षा, तो उनके फल देने की शक्ति जो है वो घट रही है। बात समझ में आ रही है? और ये कैसे हो रही है? उदीरना को प्राप्त होकर के, मतलब वो ऐसी सोच के द्वारा उसने जो बांधे हुए मिथ्यात्व आदि जो प्रबल कर्म थे, उनका अनुभाग घट रहा है, उनका अनुभाग घट रहा है, उदीरना को प्राप्त होकर के जा रहे हैं। दूसरी है विशुद्ध लब्धि। अब तक जो चर्चा हुई थी वो मुख्यतः से अशुभ कर्मों की चर्चा हुई थी। अब विशुद्ध लब्धि में चर्चा हो रही है साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध में कारणभूत परिणाम हो जाते हैं। मतलब पहले अशुभ से छुटकारा दिलाने वाले परिणाम, और अब पुण्य को बांधने वाले परिणाम। दो चीजें हैं। अगर पुण्य को बांधना है नए सिरे से, तो पुराने वाले पाप कर्म शिथिल होने ही चाहिए, उसके बिना नए पुण्य कर्म बांधने वाले परिणाम होते नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें समझ में आ रही है। क्लियर है कि नहीं है? अर्थ क्या है? जब भी मुझे अशुभ कर्म का उदय मुझे अभी दिख रहा है, अर्थात मुझे बड़ा दुख हो रहा है, शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक अलग अलग प्रकार के हमको दुख होते हैं, जब भी ये दुख अपनी चरम सीमा पर या बहुत तीव्रता से दे रहे हैं, हमें सबसे पहले सोचना है इनसे इजाद पाने के लिए मुझे क्या करना होगा?
विशुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विशुद्धि दो काम करेगी। एक, पुराने वाले का अनुभाग घटाएगी, और नए वाले पुण्य को बांधने की तैयारी करेगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? डॉक्टर आपको आपके दर्द के ऊपर जो दवा देते हैं वो दो प्रकार से काम करती है। एक पेन किलर का काम करती है, दूसरा एंटीबायोटिक का काम करती है। पेन किलिंग करने से क्या होता है? दर्द कम होता है, मतलब पुराने वाले अशुभ जो है उसका स्पर्धक जो है, अनुभाग जो है वो घट रहा है, पेन किलर का अर्थ। और एंटीबायोटिक का अर्थ क्या हो गया? प्रतिकार शक्ति बढ़ा रहा है। मतलब जो अब कारण, मूल कारण है, उसके ऊपर काम करके नया जो आने वाला है वो नए का भी पुण्य वाला बनने वाला है। तो ये हो रहा है विशुद्ध लब्धि में। ड्राइवर को सब, ड्राइवर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपके बारे में नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, ड्राइवर के साथ में आप तो सम्यक दृष्टि हो, ड्राइवर के साथ में ये सारी चीजें हो रही है। तो ड्राइवर क्षमिक लब्धि और विशुद्ध लब्धि दोनों का अनुभव कर रहा है। अब महाराज जी का प्रवचन जब वो सुन रहा है, तब हो रही है तीसरी देशना लब्धि। देशना का अर्थ होता है उपदेश। ये हमेशा महाराज जी के पास ही होवे ये जरूरी नहीं है, कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकता है। जिनवानी के द्वारा प्राप्त हो सकता है, किसी के साथ चर्चा करते वक्त हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 6 द्रव्य और 9 पदार्थ के उपदेश को देशना कहते हैं। अर्थात इस संसार में जो चीजें हैं उनका यथार्थ स्वरूप जो है, सबसे पहले यहां पर अगर हम ड्राइवर की चर्चा करो, मिथ्या दृष्टि की चर्चा करो, तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य की यहां पर प्रधानता नहीं है। यहां पर प्रधानता किसकी है? जीव और अजीव की है, जीव और पुद्गल की है। पहले ये तो समझ में आ गए कि ये जानने योग्य है, ये चिंतन के योग्य है। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? ये चिंतन के योग्य है, मानते कि नहीं मानते हो? अरे मानते नहीं, जानते हो। मानते होते तो सामायिक में बैठ करके चिंतन जरूर करते। कल रविवार था, कितना सामायिक किया? अरे भैया क्या करे, हफ्ता भर छुट्टी नहीं मिलती, एक रविवार मिलता है, वो भी आप बोलोगे सामायिक में बैठो। तो हम जानते तो सब है। आप सब जानते कि नहीं पदार्थ कहे जाते हैं नौ, क्योंकि वो जानने योग्य ज्ञेय है। ये जान तो लिया, माना कब? माना मतलब मैं आचरण में लाता हूं तो हाँ भैया इसने सचमुच मान लिया है। तो ये कह रहे हैं देशना लब्धि में 6 द्रव्य और 9 पदार्थ के उपदेश को देशना कहते हैं। और देशना के दाता आचार्य आदि की लब्धि को और उपदेश दिए गए आगम के ग्रहण, धारण तथा विचारणा की शक्ति की प्राप्ति को देशना लब्धि कह रहे हैं। उसको ग्रहण करने की शक्ति, वो देशना लब्धि है, उस शक्ति को लब्धि कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम जिस चीज को मानते नहीं हैं उस चीज को हम ग्रहण नहीं करते। हाँ या ना बोलो? जो जीव पंचामृत अभिषेक को नहीं मानता है, वो पंचामृत की चर्चा करने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं है तो वो चर्चा के लिए, आचार्य भगवान कहते कि उसकी, उसको ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है उसमें। शक्ति नहीं मतलब वो तैयार नहीं हो रहा। यहां पर वो ड्राइवर भी वो कर सकता था, हाँ या ना? भाई मेरा काम गाड़ी चला करके लाना था, अब ये जाने और इनका भगवान जाने। मैं तो अब जाकर के गाड़ी में सो रहा हूं। ये कर सकता था कि नहीं कर सकता था? किंतु वो जो विशुद्धि उसको हो रही है, क्षयोपशमिक और विशुद्ध देवदी जो उसको मिली है, और कान पर शब्द आ रहे हैं, वो सोचने पर इंक्लाइंड हो रहा है। झुकाव उसका उस सोच, उसकी तरफ सुनने में हो रहा है। और जो सुन रहा है, अब देशना लब्धि मतलब उसको ग्रहण करने की, उसका जो झुकाव है उसको ग्रहण करने का, अभी तक वो पालेगा कि नहीं पालेगा इसकी चर्चा नहीं है, किंतु वो समझना, सोचना, चिंतन करना इसके लिए तैयार है। और ये देशना लब्धि वो सुन रहा है। अब आती है प्रायोग्य लब्धि। आयु कर्म को छोड़ करके बाकी 7 कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर देना, और अशुभ कर्मों में घातिया कर्म के अनुभाग को लता दारू इन दो स्थानगत, तथा अघातिया कर्मों के अनुभाग को नीम और कांजी इन दो स्थानगत कर देना प्रायोग्य लब्धि है।
अब ये कैसे करेगा प्रायोगिक लब्धि ड्राइवर? बहुत आसान है, क्योंकि अब तक जो उसकी जमीन गीली हो चुकी है, सोच की जमीन, किससे? क्षायोपशमिक, प्रायोग्य और देशनालब्धि, इनसे जो उसका झुकाव हो रहा है, अब वो सोचने पर मजबूर हो रहा है, अरे मैं जो कर रहा हूं वो सही है क्या? मैं तो हफ्ते में एक बार नॉनवेज जरूर खाता हूं। क्या वो नॉनवेज जो है, मैं अब तक समझ रहा था कि मैंने तो जीव को नहीं मारा, पर क्या मेरे जैसे जीव इनको खाते हैं इसलिए कसाई इनको मारता नहीं है? तो मैं तो सिर्फ इस चीजों को अपने कुतर्क दे करके टाल रहा था, मेरी जिम्मेदारी डाल रहा था, बट क्या मैं इसका भागी नहीं हूं? देखो सोच रहा है वो, और ये सोचने पर जो उसको पछतावा हो रहा है, उसको उसमें कहीं ना कहीं तो गलती नजर आ रही है। ये गलती नजर आना, वो जो सोच है, ये मुख्यतः से अब किस किस चीज को चेंज कर रही है? घाती कर्म के, जितने भी घाती कर्म है, उसका उसकी स्थिति, जो बांधे हुए घाती कर्म है, जो ज्यादा देर तक उसको सच्ची सोच सम्यक्त्व से दूर रखने वाले थे, उसको वो कम कर रहा है। तो स्थिति का घात कर रहा है और अनुभाग का भी घात कर रहा है। वो जितना तगड़ेपन से मिथ्यात्व का उदय होने वाला था, अब उसको उतना तगड़ा उदय ना हो करके कम होगा। मतलब जो चार स्थान बताए गए थे घाती के और अघाती के, दोनों भी अशुभ कर्म प्रकृति की अपेक्षा से कह देना। तो अस्थि और शैल, शैल और अस्थि, ये जो दो ऊपर के ताकत थी, उसको परिणमा करके, उसकी कठोरता को कम करके दारू और लतारूप कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है? अभी तक उखाड़ करके फेंक नहीं रहा है, क्षय नहीं कर रहा है, उसकी ताकत को कम कर रहा है। और जो अप्रशस्त प्रकृतियां थी, मतलब घाती को छोड़ करके अब अघाती की चर्चा चल रही है, अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र, असाता वेदनीय आदि आदि जो है, इनका क्या कर रहा है? उनको भी वो हलाहल वाला जो था, उनको कम करके नीचे वाले दो, मतलब उसका भी अनुभाग वो कम कर रहा है, कि अगर वो उदय में आवे तो इस नई सोच का बहुत जोर से विरोध ना करे। उनका अनुभाग कम करने का अर्थ क्या है? क्योंकि हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, है ना, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, आप लोग सोचते कि नहीं सोचते हो अनुव्रत लेने के बारे में? क्या बोल गया मैं? अच्छा चलो, जो सोचते हैं उनके बारे में कहते हैं ना, जो सोच रहे हैं, वो एक साइड में अनुव्रत लेने के लिए जब झुकाव होता है, तब उसको लेने में आने वाली जो बाधाएं है वो भी तो याद दिलाती है। हमारी मजबूरियां हम जिसको कहते हैं वो भी तो याद दिलाती है ना? तो याद दिलाती है, किंतु अब अगर आएगी तो भी नहीं रे, इससे हमें बचना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, ये काम वाली चीज है। ये जो झुकाव बढ़ रहा है, इससे जो बाधा डालने वाली जो बाधाएं हैं, उनकी ताकत कम हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। यही चीज है जो घाती प्रकृतियां और अप्रशस्त अघाती प्रकृतियां जो है, इनकी ताकत कम हो रही है। अच्छा, 6 महीने पहले अगर हमने बात की, सोचा, तो भी उसी प्रकार से कर रही थी, आज कर रहे तब ये हो सकता है कि 1 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष के बाद में सोचूं। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति उतनी बनी हुई है, वो गंदी सोच की या बाधाओं की, अब वो स्थिति को भी कम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहां पर? ये सब हो रहा है किसमें? प्रायोग्य लब्धि में। किसके साथ? अरे आपके नहीं, ड्राइवर के साथ हो रहा है। झुकाव किसका बढ़ रहा है? ड्राइवर का बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो वो अब इसके ऊपर सोचना शुरू कर दे रहा है। तो ये सारा होना प्रायोग्य लब्धि है। अब यहां तक की चीजें तो सबके साथ हो सकती है, भव्य के साथ, अभव्य के साथ हो सकती है, मिथ्या दृष्टि के अनादि के साथ हो सकती है, सादि के साथ हो सकती है, 1 वर्ष में कई बार हो सकती है। किंतु यहां से ये उसको सिर्फ सोचने पर मजबूर कर रहा था।
अब यहां से आगे वाली बात जो है, उसके लिए तगड़ी विशुद्धि चाहिए। अब वो जीव देख रहा है महाराज जी निकल करके किस प्रकार से पड़गहन हो रहा है, एक ही बार आहार कैसे कर रहे हैं। अरे और फिर उसको याद भी आ रहा है कि हमने नागा साधुओं के बारे में सोचा था। अब वो अपने अपने तरीके से सोच कर रहा है वो। और ये सब करते 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 जैसे ही कर्ण लब्धि हो रही है, कर्ण लब्धि में उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं जो कर रहा था वो पक्का खराब चीज थी, वो गलत मार्ग था, सही मार्ग तो यही है, इसको छोड़ करके दूसरा मार्ग नहीं है। ये भावना करण लब्धि में होती है। और ये सबके साथ ही होवे ये जरूरी नहीं है। पहले चार तक की तो बातें इसीलिए आचार्य भगवान कहते कि वो चार तो सामान्य है, किंतु जो खुद को बदलने के लिए तैयार है, जो खुद को बदलने के लिए तैयार है और बदलना प्रारंभ भी करता है, उसने देखा कि ये लोग जाकर के महाराज जी के पास से नियम ले रहे हैं, कल मैं महाराज जी के पास जाकर के मैं नियम जरूर लूंगा, महाराज जी मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा। बाकी चीजों का तो पता नहीं है, बट मैं कम से कम मांस भक्षण तो मैं त्याग रहा हूं गुरुदेव, क्योंकि सचमुच गलत बात है ये। तो सचमुच गलत बात है, संसार मार्ग त्याज्य है, मोक्ष मार्ग अनुसरणीय है, और उसके लिए ये चीज करनी आवश्यक है। इसका एहसास, और एहसास के साथ में ये सब करने के लिए उद्युक्त हो जाना, तगड़ेपने उद्युक्त हो जाना, वहीं पर करण लब्धि पूर्ण होकर के वो सम्यक दर्शन में चला जाता है। और वही है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। ये करण लब्धि की जो प्रक्रिया है वो समझ लेना कि करण लब्धि जब तक नहीं होती है, जब तक वो सोच, वो विशुद्धि इतनी तगड़ी नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो उस जीव को बदलने पर मजबूर ना करे। उस मजबूर शब्द बहुत गलत है यहां पर, वो उद्युक्त ना करे। बात समझ में आ रही सबको? तब तक करण लब्धि विशेष है ये समझ में नहीं आएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे कि उसको वो हो गई, वो जाकर के वहां पर, और इसका सम्यक तो हो गया और सोच सही हो गई, वहीं पर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। कितने समय के लिए? क्योंकि आने वाली बाधाएं जो है, वो बाधाएं उसने आगे पीछे कर ली। अब ये स्वरूप किस प्रकार से हुआ, कर्मों के साथ में क्या क्या उसने किया, वो उस चर्चा में इसका हम चर्चा करेंगे। किंतु ये सोच, ये लब्धियों की सोच सबको समझ में आ गई कि पहले को चार को सामान्य कहा, और करण लब्धि हो जावे तो सम्यक दर्शन पक्का हो जाएगा। इस प्रक्रिया से आप और हम लोग जा चुके हैं। ये ड्राइवर की बात चल रही है। तो ड्राइवर ने तैयार हो गया, वहां पर करण लब्धि मिल गई, और वो अंतर मुहूर्त के लिए कितनी देर तक उसका वो टिक रहा है। ये जो निर्मल अवस्था है, ये जो सोच है, कितने समय के लिए मिल रही है? अंतर मुहूर्त के लिए टिक रही है। अब आप कहोगे क्या भैया फिर अंतर मुहूर्त के बाद में वो जो पक्का फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? नहीं, उसके लिए भी अलग अलग रास्ते हैं। एक बार उसने वो सम्यक्त्व का, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का उसने रास्ता पा लिया है, वो निर्मल हो गया, वो सोच निर्मल हो गई। उसके बाद में अगर उसने जिस सोच का, उसने जिस सोच को बाजू में कर करके इस नई सोच को अपनाया था, वो पुरानी सोच अगर प्रबल बन करके, क्योंकि उसने जो बांधी थी वो किस प्रकार से, कितनी स्ट्रांग बांधी थी, उसमें से अगर एक चीज का उदय आ जावे, तो इसमें तीन तीन पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे, वो जीव सीधा फिर से मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। अब इसके लिए सोच कुछ भी कारणभूत हो सकती है, अपने अपने उदाहरण लगा लो उस पर। वो सोच आ गई और वो वापस मिथ्यात्व में गया। या फिर
अरे मेरा परिवार मानेगा क्या, मेरी पत्नी मानेगी क्या, मेरे बच्चे मानेंगे क्या, मेरे दोस्त मानेंगे क्या, वो इस प्रकार से मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे वो, अब सबके यहाँ पर पंडित जी नहीं होते, कहीं पर मुल्ला मौलवी होते, कहीं पर पादर होते, कोई कुछ होते, वो मुझे किस प्रकार से करेंगे, बिरादरी से बाहर तो नहीं करेंगे। इस प्रकार की राग रूप अनंतानुबंधी अगर उदय में आ जाएगी, तो वो जीव सासादन गुणस्थान में जाकर के सासादन से नियम से मिथ्यात्व में चला जाएगा। और अगर इस सोच के साथ में अगर वो बरकरार रहता है, अगर सचमुच उसने उस सोच को अंगीकार करके कुछ भी हो जावे मैं वापस जाऊंगा, कोई भी कुछ भी बीच में आ जावे, मैं तो बदलने वाला नहीं हूं, तुमको कुछ करना है कर लो, मैं तो बदलने वाला नहीं हूं, मेरे लिए ये नई भोर हो चुकी है, मैं नहीं बदलूंगा, ऐसा सोच करके अगर उसके सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो जावे, तो वो क्षायब सम्यक सम्यक दृष्टि बन जाएगा, वो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रथमोपशम से तीन रास्ते वापस जाने के लिए है, या तो सीधे मिथ्यात्व में जा सकता है, या तो सासादन में जाकर के मिथ्यात्व में जा सकता है, या तो फिर और एक रास्ता रह गया, सम्यक तो प्रकृति के उदय में वो चौथे गुणस्थान में क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, और एक रास्ता है मिश्र। अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जावे, तो वो ये नई सोच और पुरानी सोच दोनों को मिश्र करके एक मिश्र सोच भी उसकी हो सकती है, और इस मिश्र सोच के साथ में वो तीसरे गुणस्थान में चला जाता है, किंतु तीसरा गुणस्थान भी ज्यादा नहीं है, फिर वहां से वो चौथे में चढ़ सकता है या फिर तीसरे से पहले में जा सकता है। तो इस प्रकार से दोलायमान अवस्था में वो रह सकता है, किंतु उसके लिए अब यहां से आगे पहले से चौथे में जाने का रास्ता जो है वो उसके लिए खुल गया, पहले से चौथे में जाने का रास्ता जो है वो खुल गया, वापस उसको बिना लब्धियों के, अगर वो सम्यक्त प्रकृति के क्षयक्षम से लेकर के क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि बना है और वहां से अगर वो मिथ्यात्व में आया है, तो उसके लिए बिना लब्धियों के फिर से क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि होने का रास्ता खुल गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब सम्यक्त प्रकृति है, उसका उदय होते ही, उसके परिणाम और शांत होते ही सम्यक्त प्रकृति के उदय के साथ में वो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि बन सकती है। ठीक है? तो ये सारा प्रथमोपशम वाला खेल है। अब ये प्रथमोपशम में ये जो करण लब्धि है, उस करण लब्धि के अंदर क्या क्या हो रहा था, इसको भी थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तीन करण में से पहला करण है, उसका नाम है अधक करण। इसको अथा प्रवृत्त भी शब्द है। अथा थ, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा का थ जो है वो थ, अथा प्रवृत्त ये भी शब्द आता है। तो ये अथा प्रवृत्त करण कहो या फिर अधक करण कहो, इसमें चार चीजें होती ही होती है, इसके चार आवश्यक है, इसका अर्थ है कि इसमें चार चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? प्रति समय अनंत अनंत गुनी विशुद्ध बढ़ती जाती है, प्रति समय अनंत अनंत गुना विशुद्धि बढ़ जाती है, मतलब जो सोच है वो बरकरार रहती है, इतना ही नहीं, वो सोच का जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो बढ़ते जाते हैं, मतलब उसका जो झुकाव है उस नई सोच की तरफ वो बढ़ते जा रहा है। फिर प्रत्येक अंतर मुहूर्त में नए बनने वाले कर्म की स्थिति घटती जाती है, नए जो बन, क्योंकि कर्म तो नए बनेंगे ही बनेंगे, वो घटती जाएगी। ये मुख्यतः से पाप प्रकृति की अपेक्षा से वर्णन है। फिर जो पुण्य प्रकृतियां है, वो प्रत्येक समय में उनका अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है, और प्रत्येक समय अप्रशस्त प्रकृतियों का, पाप प्रकृति का अनुभाग अनंतवा भाग घटता जाता है। तो ये सबसे पहले अधक प्रवृत्त करण में हो रहा है, अधक करण में हो रहा है, मुख्यता से विशुद्धि बनना और नए बनने वाले कर्म के साथ में, फिर पाप प्रकृति हो पुण्य प्रकृति हो, उनको उनकी अपेक्षा से उनके साथ बंदोबस्त होना। फिर आता है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में उसके आवश्यक है, उसकी कुछ चीजें होती है, जिसमें पहले से सत्ता में लगे, आप नए बनने वाले, तो वो तो आपने इंजन चालू कर दिया अधक प्रवृत्तकरण का, वो तो काम करते ही रहेगा। कब अपूर्वकरण चल रहा है तब भी अधक प्रवृत्तकरण के जो परिणाम है वो तो अपना काम नए बनने वाले कर्म के साथ करते रहेंगे। किंतु इस अपूर्वकरण में क्या होगा, वहां पर पहले से सत्ता में जो
कर्म लगे हुए हैं, वो सत्ता में लगे हुए जो कर्म हैं वो वहां पर उनके साथ में बंदोबस्त किया जा रहा है। सत्ता में पहले से जो कर्म लगे हुए हैं उसकी स्थिति प्रत्येक अंतर मुहूर्त में घटती घटती जाती है, किंतु उसका जो रेट है वो बढ़ता है, उसको स्थिति कांड कहा है। उसके साथ साथ में प्रत्येक अंतर मुहूर्त में उत्तरोत्तर पूर्व कर्म का अनुभाग भी घटता जाता है, जिसे अनुभाग पिंड क्या मतलब, पहले से जो सत्ता में लगे हुए जो कर्म है, आत्मा में लगे हुए कर्म है, उनकी स्थिति और अनुभाग कम समय में ज्यादा 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 कम हो रहा है। फिर गुण श्रेणी के काल में क्रम से असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा के योग्य होते हैं। ये गुण श्रेणी निर्जरा होती है, मतलब उनकी जो निर्जरा होने वाली थी, पहले जिस प्रकार से निर्जरा हो रही थी, वो निर्जरा का रेट बढ़ जाएगा, उसका फ्लो बढ़ जाएगा। और इस अपूर्वकरण में देखो ये मुख्यता से है, ये चौथा आवश्यक जो है द्वितीयोपशम में जो होता है वो प्रथमोपशम में होता नहीं है, सूक्ष्म बात है, समझ लेना। द्वितीयोपशम में के अपूर्वकरण आठवें गुणस्थान में एक आवश्यक होता है, तो कौन सा आवश्यक है? गुण संक्रमण नाम का। किंतु प्रथमोपशम के समय में गुण संक्रमण नहीं होता। गुण संक्रमण मतलब अशुभ कर्म प्रकृतियां शुभ कर्म प्रकृतियों में परिवर्तित होना, वो प्रकार प्रथमोपशम में नहीं होता है। क्यों? प्रथमोपशम में उस प्रकार की विशुद्धि नहीं पाई जाती। ये एक बदल है द्वितीयोपशम और प्रथमोपशम। अनिवृत्तिकरण के बाद में, अपूर्वकरण के बाद में अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल मतलब, अब काल देखेंगे तो अध प्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का काल छोटा और अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का काल छोटा, संख्यात्मक भाग होता है। अब जब अनिवृत्तिकरण हो रहा है तब अध प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण ये दो इंजन चालू हो चुके हैं, अपना कार्य करते ही रहेंगे। अब ये तीसरा एडिशनल काम अनिवृत्तिकरण का चालू हो जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? इसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल व्यतीत करने पर अंतरकरण होता है, अर्थात अनिवृत्तिकरण के काल के पीछे उदय में आने योग्य मिथ्यात्व कर्म के निषेकों को अंतर मुहूर्त के लिए अभाव हो जाता है। तो यह अनिवृत्तिकरण जो है, यहां पर जो मिथ्यात्व आदि कर्मों का जो उदय में आना था वो आगे पीछे सरकना शुरू हो जाता है। मतलब क्या है कि अब थोड़े समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए, वो कर्म निद्रिस्त जैसे हो जाएंगे, उनका उदय टल जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर समझ लेनी है। फिर ये अंतरकरण में होता है। अंतरकरण मतलब अंतर निर्माण कर लिया उसने। अंतरकरण के बाद में उपशम करण होता है, अर्थात अंतरकरण के द्वारा जो निषेक, निषेक क्यों कहा? स्थिति की अपेक्षा से वर्णन है, इसलिए यहां पर अब शब्द निषेक लग रहा है। तो निषेकों का जिनका अभाव हुआ है, वो जो अभाव हुआ है, उन निषेकों के ऊपर मिथ्यात्व कर्म के जो निषेक के उदय में आने वाले थे, उन्हें उदय के अयोग्य, उन्हें उदय के अयोग्य किया जा रहा है। मतलब अब वो इस अंतर मुहूर्त में उदय में नहीं आएंगे। एक तो अंतरकरण कर लिया और उनको उदय के अयोग्य कर दिया। अब इसके आगे कहते हैं साथ ही साथ अनंतानुबंधी चतुष्क को भी उदय के लिए अयोग्य किया जाता है। मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अनंतानुबंधी को भी यहां पर उपशम क्यों, यहां पर उपशम का अर्थ क्या है? उसकी विसंयोजना कर देते। तो अनंतानुबंधी प्रकृति की अपेक्षा से यहां पर कुछ भी उदय में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी अगर अप्रत्याख्यानावरण हो जाती है तो अप्रत्याख्यानावरण तो हमें दर्शन को घातने वाली नहीं है, सम्यक्त को घातने वाली नहीं है। यहां पर चारित्र का कोई संबंध नहीं है, सम्यक्त को घातने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से उसका बंदोबस्त आचार्य भगवान ने कर लिया। अब यहां पर ये जब सारा का सारा अनिवृत्तिकरण जब पूर्ण होता है तो इसके अगले समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व कार्य रूप में उदय में आ जाता है। तो ये तीन करण का कार्य क्या है? जीव को प्रथमोपशम प्रदान करना। तो उसके प्रथम समय में ही आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति के तीन भागों में बंटवारा हो जाता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इस प्रकार से बंटवारा हो जाता है और फिर जो जो उसमें से उदय में आएगा उस प्रकार से आगे जीव प्रथमोपशम से गिर करके कहा जाएगा, उसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है। वो इसी के आधार पर हो जाएगा। अब राजवार्तिक में एक शब्द जो इसी शब्दों को थोड़ा सा अलग
बताया गया है, राजवार्तिक और धवला की पुस्तक 6 में। वहां पर क्या कहा है, वहां कहते हैं कि अनिवृत्तिकरण के चरण समय में 3 खंड हो जाते हैं। पहले क्या कहा था, मतलब देखो ये समय अंतिम समय है अनिवृत्तिकरण का। कोई आचार्य कह रहे कि इस साइड के, इस यहां से आ रहे थे और ये अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है, तो उसके अगले समय में आपको 3 खंड मिल जाएंगे। कोई आचार्य कह रहे हैं ये जो अंतिम समय है यहीं पर 3 खंड हो रहे हैं। ठीक है, अर्थ इतना ही है, एक ही समय, क्योंकि समय एक कम से कम छोटी इकाई है, इसलिए अंतिम समय में काम हो रहा है, ऐसा कहो, कार्य होने की अपेक्षा से, और कार्य रूप परिणाम दिखने की अपेक्षा से वो तो अगले समय में दिखेगा। ठीक है, परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा का फल मिल रहा है, तो परीक्षा देने की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा से, जो कारण है उसकी अपेक्षा से वर्णन करो तो परीक्षा के दौरान दिखेगा, और फल की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा देखोगे तो वो अगली साइड में दिखेगा। भाई क्लियर है कि नहीं है? इसलिए हम बहुत बार कहते हैं कि 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनीय कर्म का नाश होता है, 12वें गुणस्थान के अंत में घाती कर्मों का नाश होता है, अंतिम समय में हो रहा है, और उसका फल 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में मिल रहा है। ठीक है, इस अपेक्षा से। तो यहां क्या कह रहे हैं राजवार्तिक और धवला जी में क्या कह रहे हैं, अनिवृत्तिकरण के चरम समय में 3 खंड होते हैं, तदनंतर चरम समय में मिथ्या दर्शन के 3 भाग, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 3 प्रकृतियों को, तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, इन 4 प्रकृति, ऐसे 7 प्रकृतियों के उदय का अभाव होने पर प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, मतलब उसके कार्य रूप कथन किया गया है। तो ये कथन तो एक ही प्रकार से है, शब्दों में हमें बदल जरूर दिखता है, किंतु कौन सी अपेक्षाओं से कथन किया है उस अपेक्षा से देखोगे तो दोनों भी एक जैसे ही दिखते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में ये 5 उपलब्धियों का वर्णन किया है। इन 5 उपलब्धियों के ऊपर बड़े बड़े अधिकार लब्धि सार में लिखे गए हैं, तो वहां पर से आप लोग और भी डिटेल्स पे देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं लूंगा, क्योंकि प्रश्नों की, चूंकि आप लोग बहुत ही प्रगल्भ स्वाध्यायी हो, जितना गोमट सार में पाना था उतना गोमट सार में पा लिया है, इससे आगे लब्धि सार में ही प्राप्त होगा, इसलिए उन प्रश्नों को लब्धि सार के लिए रख देना। ठीक है, चलिए, ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक विषय सिर्फ रह जाता है, तो 5 लब्धियों में से 4 सामान्य हैं और एक लब्धि, करण लब्धि जो है वो हो जावे तो क्या होगा, नियम से प्रथमोपशम होगा ही होगा, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। अभी तक हमें द्वितीयोपशम की चर्चा करनी है। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम चर्चा मतलब क्या करना है कि प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में क्या फर्क है, इसको हमको समझना है, मुख्यतः से यही बात रह गई है। और उसके बाद में जो स्वामी है, वो स्वामी की अपेक्षा से भी वर्णन जो है वो आ जाएगा। कल 652 नंबर की गाथा को हम लेंगे। आज समय पूर्ण हो रहा है, एक हाथ दूसरा प्रश्न अगर आप आज ले सकते हैं तो ले लेंगे। चलिए, हाँ अर्चना दीदी बोलिए। भैया ये पीडीएफ में कौन कौन से पृष्ठ में आएगा? गुणस्थान प्ररूपणा की पीडीएफ में है। कौन सा? अच्छा हाँ, ठीक है। वापस वो डुप्लीकेशन हो जाता, इसलिए हमने वहां लिखा भी है कि गुणस्थान प्ररूपणा जो मैं जो है वो पृष्ठ क्रमांक, मतलब चौथे गुणस्थान का वर्णन होने से पहले ये सारा वर्णन, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व का वर्णन वहां पर जो है वो 2 जगह पर आता है गुणस्थान प्ररूपणा में। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार सम्यक्त्व कैसे होता है ये समझाने के लिए, और वो मिथ्यात्व प्रकृति की अपेक्षा से भी वर्णन किया गया है, इसलिए आपको मिथ्यात्व प्रकृति के पहले भी इसका वर्णन मिलेगा, या ये मिथ्यात्व गुणस्थान में भी इसका वर्णन मिलेगा, और कुछ वर्णन चौथे गुणस्थान में होगा। जब तक प्रथमोपशम नहीं होता है उसके पहले की बातें, मतलब लब्धि आदि जो चीजें हैं वो मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा से उसको वर्णन मिलेगा, मतलब उस एरिया में मिला, उस पृष्ठों पर मिलेगा। और प्रथमोपशम द्वितीयोपशम इनका फर्क वगैरह जो है उसका जो वर्णन है वो आपको चौथे गुणस्थान के, क्योंकि वो यहाँ पर चौथा गुणस्थान प्राप्त हो चुका है, तो चौथे गुणस्थान में हो जाएगा। ठीक है, 46। तो ये आप पीडीएफ उस कॉपी। पन्नों में देख सकते हैं। हम्म। डॉक्टर मधु दीदी। वंदना भैया। भैया अंतरकरण सिर्फ प्रथमोपशम में ही होगा कि द्वितीयोपशम में भी हो सकता है? ये बहुत बड़ी, देखो अंतरकरण जो है मुख्यता से प्रथमोपशम में जो चर्चा है वो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से है।
और द्वितीयोपशम में जो चर्चा है वो मुख्यतः से चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। द्वितीयोपशम तो है, मतलब होगा तो आपका जो उपशम है वो तो सम्यक्त्व के साथ ही होगा, और वहां पर भी अंतरकरण तो होगा ही होगा। मतलब अंतरकरण मतलब आगे पीछे जब तक नहीं करोगे कर्मों को तब तक, क्योंकि देखो उपशम शब्द दो जगह पर आता है, एक तो उपशम सम्यक्त्व में आता है और दूसरा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में सद अवस्था और उपशम ये शब्द आता है। दोनों में फर्क है, ये आप कह सकते हो। यहां पर अंतरकरण के द्वारा प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में भी अंतरकरण के द्वारा आगे पीछे कर्मों को करके किया जा रहा है। और सदावस्थारूप उपशम में किस चीज को माना है, जो अब तक उदय में है ही नहीं है, सत्तारूप पड़े है। सत्तारूप पढ़ना इसका मतलब ही अभी इस समय में मुझे उदय में नहीं है, अपना फल नहीं दे रहे हैं, उस अपेक्षा से उनका कोई फल नहीं है, उनका कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो इस अपेक्षा से सद अवस्था रूप उपशम कहा गया है। वो सद अवस्था सत्ता अवस्था रूप उपशम इस प्रकार से वहां पर उसको कह दिया है। ठीक है, तो वहां पर अंतरकरण वाली बात नहीं है, किंतु अंतरकरण वाली बात उपशम जहां पर होगा सम्यक्त में वहां पर तो होगी। तो फिर दोनों में हुआ ना, प्रथमोपशम में भी होगा, द्वितीय, उपशम फॉर्म अलग में अलग होगी, फॉर्म अलग अलग होगी, पर और दोनों में विशुद्धि अलग अलग होती है, और वहां पर जो अपूर्वकरण आदिकरणों का जो चर्चा होती है वो मुख्यतः से सातवें आठवें नवें गुणस्थान की अपेक्षा से जो वो चर्चा है वो चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम की अपेक्षा से जहां पर ज्यादा वर्णन है। जी जी भाई, समझा भाई, उपशम थैंक यू। श्रेणी पर आरोहण होने के लिए पहले द्वितीयोपशम को पाना जरूरी है, और द्वितीयोपशम में ये सारी चीजें वापस होगी ही होगी। अब इसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले से वहां पर जीव कौन है, क्षारक्षमिक है, तो फिर अनंतानुबंधी की विषय योजना वो हम लोगों ने जो चार्ट आपको त्रिकोण रखा था वो उस अपेक्षा से वहां पर लगा दे। जी भाई। प्रबोध जी। सर मेरा कहना रहता है कि अंतःकरण हो रहा है तो हम्म। आप करें ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम्म। नीचे तो समझ में आता है कि स्थिति और अनुभाग घट रहा है तो नीचे उद्यावली में अगर नीचे मतलब जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन वो ऊपर पीछे कैसे जाते हैं, उनकी स्थिति बढ़ती है क्या बढ़ता है, वो कैसे जाएंगे पीछे। देखो त्रिकोण में जहां पर बीच में जहां पर जगह बन गई है, तो विशुद्धि जब तक चल रही है, विशुद्धि बढ़ने का काम जब हो रहा है, तो उस समयों में भी तो आपको उदय तो आ ही रहा है। तो हम्म, नीचे वाली बात जो है, वो मतलब तो ठीक है। एक समय तक वो रुकने तक आपको उदय तो हो ही रहा है, तो वो नीचे ठीक है। वाला जो है वो उदय होने वाली बात है। अगर आप त्रिकोण निकाल करके बीच में ठीक गैप है। कर दो तो नीचे जो आपको दिख रहा है वो प्रथमोपशम शुरू होने के समय तक का है। नीचे का प्रथमोपशम तो समझ शुरू में, होते ही गैप हो जाएगी, और उसके बाद में तो फिर और ऊपर वाला समझ में नहीं आता ना, आपने कहा ऊपर नीचे हो जाएंगे मतलब वो ऊपर का पीछे पीछे चले जाएंगे, कहाँ है मतलब उनकी स्थिति बढ़ हाँ, जाएगी क्या होगा। क्योंकि अगर आप समय की अपेक्षा से लगाओगे, समय क्रमांक एक दो तीन चार पांच, एक से लेकर के अगर 10 तक लगाओगे, और चार से सात के बीच में अगर आपको अंतरकरण करना है, तो पांच और छह, ये दो बीच वाले जो है, पांच और छह जो ये समय का जो समय प्रबंध होगा, उसमें से कुछ द्रव्य नीचे लिया जाएगा और कुछ द्रव्य ऊपर लिया जाएगा। मेरा मतलब ऊपर किस वजह से दिया जाएगा ये समझ स्थिति में की अपेक्षा, द्रव्य का मतलब यहां पर स्थिति समझ लेना, निषेक समझ लेना। मतलब क्या हो गया, अगर पहले कुछ को तो पहले उदय में लाएंगे और कुछ को बाद में उदय में लाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे, किसी को प्रीपोन किसी को पोस्टपोन कर देंगे। पोस्टपोन का मतलब यह है कि उसके उसका जो टाइम था उससे उसी में रखेंगे या उससे पीछे भी ले जाएंगे उससे। नहीं, उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि समय तो पांचवें समय का था उसका, और पांचवें समय में तो हमें बिल्कुल उसका तो उदय नहीं पीछे चाहिए। पीछे ले जाने का मतलब उसकी स्थिति बढ़ जाएगी ना, मेरा मतलब ये स्थिति बढ़। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो स्थिति कैसे बढ़ेगी, मतलब परिणाम तो शुभ हो रहे हैं, स्थिति घट रही है, अनुभाग घट रहा है, लेकिन वो परिणाम स्थिति। परिणाम यहाँ पर शुभ तो जरूर हो रहे हैं, किंतु इसी को तो उन्होंने अंतरकरण कहा है। अंतरकरण में उन्होंने क्या कह दिया कि वहां पर अंत में निर्माण किया गया है। अंतरकरण में उन्होंने अनिवृत्तिकरण के काल के पीछे उदय आने योग्य मिथ्यात्व कर्म को निषेध के अंतर्मूर्त के लिए अभाव, मतलब यहां पर मुख्यतः से अनिवृत्तिकरण होने तक, क्योंकि अनिवृत्तिकरण जब तक चल रहा है तब तक तो प्रथमोपशम नहीं है, तो वो नीचे वाला भाग जो है वो मुख्यतः से अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक चलेगा। चलेगा, ठीक है। जो है वो स्थिति के निषेध जो है वो आगे चले जाएंगे, अंतर मुहूर्त के लिए उनमें बदलाव हो रहा है, बस इतनी सी बात है।
बट हो तो रहा है। और आप जिसकी चर्चा कर रहे हो, स्थिति कांडक वगैरह, वो जो चीजें हो रही है, वो तो नए बंधने वाले कर्म के साथ तो हो ही रही है। पहले से बंधने वाले कर्म जो है उनके साथ भी सारे के सारे अप्रशस्त जो है उनके साथ हो रही है, अकेले मिथ्यात्व के साथ थोड़ी हो मेरा रहा है। तो फिर यहाँ पर हमको जो उदय में नहीं आने देना है, वो मिथ्यात्व को उदय में आने नहीं देना है। तो वो एक तो उदय में आने नहीं दे रहा, तो उसका एक तरह से सद मतलब उपशम हो गया ना वो वहां पे। तो वही तो तो उपशम है। उदय में नहीं आने देना मतलब वो उपशम हो गया। मतलब ही उपशम है। अंतर तो यही मेरा मतलब है ना, वो उपशम। अंतर का मतलब वहां पर उन्होंने वो जगह उसमें उदय के अयोग्य बना दिया बेसिकली। हाँ, उसमें ना होता है ओके, उनको वहां रोक दिया। किया है, एक प्रक्रिया को सूक्ष्मता से दो चीजों में डाल दिया, अंतरकरण और उपशमकरण। तो हाँ, अंतरकरण जो है, वो उसको अंतरकरण नीचे का अर्थ ये होता है स्थिति की अपेक्षा से वर्णन कर दिया। और उपशमकरण के अर्थ ये हो गया तो कि उनको रोक दिया। उसको फल नहीं भोगेंगे, अनुभाग की अपेक्षा से होगी। मतलब वही है, मतलब ऊपर वालों को उपशम कर दिया, नीचे वालों को मतलब निकाल दिया पहले, ये यही कर सकते हैं ना। इस प्रकार से लगा लेते हैं। यही ठीक कह सकते हैं उसको। मैं कई बार सोचता हूँ तो सब यही समझ में आता है मेरे पास तो। है। साल में और भी है, बहुत डिटेल्स भी दिया है इसको, सूर्य का दीदी, क्योंकि इसको जीरो से चालू करना पड़ेगा हमें वहां पर तो। और कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि अगर आप एक ही लाइन पढ़ दोगे जाकर के, सिर्फ उतना सा लब्धिसार का प्रकरण पढ़ोगे, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। वहां पर लिखा गया है, अगर आप पूरा क्षायिक सम्यक्तों का क्षायिक सम्यक्तों उपशमन क्षायिक सम्यक्तों अधिकार में अगर आप देखेंगे वहां पर, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है दर्शन मोहनी कर्म के प्रस्थापना के पहले समय से लेकर के वो संक्रमित करना चालू कर देता है। अरे, हम तो कल पढ़ रहे थे गोमट सार की रतनचंद मुक्तार जी वाली टीका में, तो वो तो पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना, फिर दर्शन मोहनी की, और अगली गाथा में जाकर के देखते हैं तो वहां लिखा है कि इसके पूर्व में, मतलब बाद में होने वाली जो प्रक्रिया है उसका पहले उसको की गाथा में वर्णन आ गया, और उसके पहले होने वाली गाथा, बाद की गाथा में पहले वाले का वर्णन आ गया। तो इसीलिए पूरा जब तक नहीं पढ़ते हैं ना, अगर कोई जाकर के एक लाइन एक गाथा पढ़ करके आएगा तो वो बोलेगा पर भैया आपने गलत बता दिया। आप बोल रहे थे कि अनंतानुबंधी की विषय योजना पहले होती है और दर्शन मोहनी का क्षय बाद में होता है। यहाँ पर तो आचार्य महाराज देखो ये गाथा क्या कह रहे हैं, शुरुआत ही उन्होंने यही से कर दी। तो इसीलिए बहुत सी चीजें हैं कि जिसको हम लोगों को उसकी तैयारी से लेकर के करना, हमको जाना पड़ेगा, और एक एक अलग अलग करके बताएंगे। और वहां पर तो सुंदर सुंदर डिजाइन, मतलब जो किताब है उसमें तो बहुत सुंदरता से उन्होंने ड्राइंग्स बना बना करके बताया है, बहुत सुंदर है। चलिए सूर्यकांत जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ वंदना भैया, मैं बंधापसरण के बारे में पूछ रही हूँ कि बंधापसरण का मीनिंग ऐसा होता है क्या कि नए बंधने वाले जो कर्म है उसमें कम कम स्थिति प्रति समय होकर बंधती है, ऐसा होता है? अंतर्मुहूर्त, अंतर देखो दोनों जगह पर, जो नए बंधने वाले हैं और सत्ता में है उसकी अपेक्षा से काल को भी देख लेना, और किनके साथ ये प्रक्रिया की जा रही है इनको भी देख। ठीक है, और ये भी है गुणस्थान प्रवरूपना में बड़ी डिटेल्स में दिया गया है, चित्र चित्र बना और बना करके दिखाया गया है। अच्छा, और आपका जो आप बोलते हैं लब्धि सार का, तो वो कहाँ आप आप पढ़ने तो वाले? मैसेज डाल दीजिए, मेरे पास कॉपी है, पीडीएफ है, मैं आपको भिजवा दूंगा। जिसको चाहिए लब्धिसार की पीडीएफ वो हमको इस बार हमने थोड़ा पढ़ा था, उसमें अभी आपने बताया ना अंतरकाल में उपसमकरण, उसको ऊपर की भाग तरफ ले जाए उसको प्रत्यागाल कहते हैं और अपकसरण को आगाल कहते हैं, सब शब्द आते हैं, लेकिन अभी मैं इन सब चीजों का नाम ले सकता हूँ दीदी मैं। हाँ, तो उसको जरा समझना है, इसीलिए मुझे आपकी लब्धिसार शुरू हो जाएगा, बहुत विषय अंतर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं अब मैसेज भेज दूंगी आपको। जितनी यहाँ पर जितनी जरूरत है, मैं दो प्रकार के लोगों को दे रहा हूं मैं। हम्म। ये बात भी समझ लेना कि आप लोग बरसों से पढ़ करके अब ये इतनी चीज आपके लिए रुकनी, तो आपको मैं लब्धिसार की तरफ भेज रहा हूँ। किंतु जो लोग हम्म। पहली बार रोबोट सार में बैठे हैं वो लोग तो भाग जाएंगे। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपको कहाँ से मुझे मिलेगा वो। हाँ, तो आप मुझे मैसेज डाल दो, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है भैया जी, वंदना। क्योंकि मेरे पास दोनों लोगों की मुझे भूख शमन करनी है। तो जो नए आए हैं उनके लिए भी बहुत बड़े, नहीं तो वो लोग बोलते भैया ये तो हमको कुछ समझा नहीं, सीधा बोल देते हो। और सही बात है, गलत क्या है उस पर बोलो मुझे। तो इसलिए उनको उतना ही समझ में आना चाहिए कि भैया ये, इसलिए मैं ड्राइवर की बात आप लोगों के सामने, जिन्होंने पहले से स्वाध्याय किया है, ये ड्राइवर जैसे दृष्टांत बहुत छोटे लगते हैं उसके सामने, 1:1 भी नहीं चलेगा। पर जो नए लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो रिलेट होता है। भैया विशुद्धि 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 बढ़ना मतलब क्या है? मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी बताओ? कहाँ मिलती है वैक्सीन, कहाँ इंजेक्शन ले लूं कि ताकि विशुद्धि बढ़े? B12 तो मैं बढ़ा सकता हूं, मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ाओ? तो ये सोच के द्वारा ही विशुद्धि बढ़ती है। बिना सोच के, बिना चिंतन के विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? विशुद्धि का अर्थ क्या है?
राग द्वेष कम हो जाना, मोह कम हो जाना, ये विशुद्धि का अर्थ है। तो वो कर कैसे बढ़ेगा? ठीक है, मीनाक्षी दीदी पूछिए। चलिए। वंदना भैया, जो हाँ, प्रथमोपशम करेगा वो डायरेक्ट सातवें में भी जा सकता है क्या? जा सकता है। चार, चौथे पांचवें में तो सातवें। पांचवा सातवां तीन गुणस्थान बताया है लब्धिसार में, इसका इसका भी वर्णन उन्होंने अच्छी तरीके से किया है। छठा नहीं है, चौथा पांचवा सातवां, क्योंकि छठे में सातवें से उतरकर छठे में आने का रास्ता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम इनके बीच का कुछ फर्क देखेंगे, और उस जीव जिसकी ये पात्रता होती है उपशम सम्यक्त को पाने की, उसकी अपेक्षा से वर्णन करेंगे। ठीक है। और फिर उसके आगे चल करके हम सासादन और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन तीन भेदों की भी चर्चा करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।